वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कंप्लीट कर रहे थे हाइड्रोजन टॉपिक। तो उसमें हमने कल हाइड्रोजन एंड देयर हाइड्राइड्स के बारे में एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में करेंगे। तो कल हमने 45 तक कर लिए थे, आज हम 46 से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो काइंडली सीरियसली पार्टिसिपेट करिए साथ में एंड आंसर देने की कोशिश करिए। फर्स्ट इज़ द मैचिंग है हैवी वाटर, टेम्परेरी हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर, नो फ्लोराइन इन वाटर, DuO यानी D2O डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोनों साइड। इसको मैच करने का सही कॉम्बिनेशन क्या है बताइए, ध्यान से देखिए इसको। ऑप्शन A B C D, कोशिश करिए आंसर देने की। नेक्स्ट वी हैव हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0 1 4 3। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कितने जुड़े हुए हैं? नेक्स्ट 48, permanent hardness is due to the presence of solute salt of magnesium and calcium in the form of chloride and sulfate in water. Permanent hardness of water can be removed by, यानी हार्डनेस एक होती है टेम्परेरी, एक परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस जो हार्डनेस होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के साल्ट से होती है, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे? परमानेंटली हमने हार्डनेस ख़त्म कर ली है। तो हमने आपको इसके मेथड करवाए थे ट्यूटोरियल में। बॉइलिंग, क्लार्क मेथड, ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट, ट्रीटमेंट विद 2-ethyl लैंथ्राक्विनोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे वाटर को आप परमानेंटली हार्डनेस से फ्री कर सकते हैं? 46, 47, 48, 49, एट स्मेल्टिंग पॉइंट आइस इज़ लाइटर देन वाटर बिकॉज। आइस जब मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाती है तो लाइटर हो जाती है वाटर से, क्यों? ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल्स श्रिंक इन साइज। आइस क्रिस्टल हैव होलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्विक मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। आइस फॉर्म मोस्टली हैवी वाटर ऑन फर्स्ट मेल्टिंग। बताइए इससे क्या कारण है कि जब आइस को मेल्ट किया जाता है तो वो पानी से हल्की हो जाती है? कोशिश करिए आंसर देने की स्टूडेंट्स। वेरी इजी क्वेश्चंस, कोई इसमें टफ डिफ़िकल्टी नहीं है और ये आपको करवाए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? ऑर्डिनरी वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज मोर रैपिडली देन DuO। क्या आपको पता है ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन उसकी बात कर रहा है। DuO फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ मच फास्टर देन D2 and Cl2। बॉन्ड डेसिशन एनर्जी ऑफ D2 इज़ ग्रेटर देन H2। बताइए इसका आंसर क्या है? और इनमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो बताइए। (49, 50, 51) कैलगोन यूज एज वाटर सॉफ्टनर इज़। कैलगोन के बारे में बताया था, क्या फार्मूला इसका? N2N4PO5 N4N2PO6 PO36 N2N4PO36 N4N4PO46। बताइए 51। कोशिश करिए आंसर देने की, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, NCERT में आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट वी हैव 52, हैवी वाटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। कैसे बनता है? बाय combination of hydrogen and heavier isotope of oxygen, by electrolysis of the water containing heavy hydrogen dissolved in it, by repeated electrolysis of 3% aqueous solution of NaOH, none of these। कौन सा मेथड है जिससे हैवी वाटर को प्रिपेयर किया जाता है? 53,
लेड पाइप आर नॉट सेफ फॉर कैरिंग द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज जो सिक्के की पाइप होती हैं वो सही क्यों नहीं है? दे आर कवर्ड विद कोटिंग ऑफ लेड कार्बोनेट, दे आर कोरोइड बाय एयर एंड मॉइस्चर, वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व एयर अटैक द लेड फॉर्मिंग सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, नन ऑफ दीज। तो कौन सा कारण है जिस वजह से इन पाइप्स को सेफ़ नहीं समझा जाता? 54 ऑर्डिनरी वाटर इज़ नॉट यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर होता है जो रिएक्शन को कम करता है, उसका टेम्परेचर संभालता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ऑर्डिनरी वाटर को क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता? इट कैनॉट स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, इट कैनॉट रिमूव द हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर, इट अब्जॉर्ब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ऑफ इट्स कोरेसिव एक्शन ऑन द मेटेलिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो बताइए कौन सा एक कारण है जिस वजह से ऑर्डिनरी वाटर को मॉडरेटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। 55 वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस यूजेस। क्लार्क प्रोसेस है जिसमें वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। क्या होता है इसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम आलम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 56 व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कारण है वाटर का अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन इन वाटर, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ड्यू टू लंडन फोर्सेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस। बताइए। साथ में देखते रहिए 53, 54, 55, 56, 57 D2O is oxide of deuterium, isotope of hydrogen, water at 4 डिग्री C, water at high density। क्या है? 58 which will produce hard water। हार्ड वाटर किससे बनता है? सैचुरेशन ऑफ वाटर विद कैल्शियम सल्फेट, एडिशन ऑफ Na2SO4 to water, saturation of water with calcium carbonate, saturation of water with magnesium carbonate। 59 what is the degree of hardness of sample of water containing 24 mg of magnesium sulfate, molecular mass 120 per kg of water। हार्डनेस कितनी होगी? कैसे निकालोगे इसकी हार्डनेस? बताइए। 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm। 60 1 mole of the magnesium nitride on reaction with excess of water give। मैग्नीशियम नाइट्राइड का 1 मोल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। बताइए। व्हाट इज़ मोर फॉर वाटर देन हैवी वाटर। हैवी वाटर से नॉर्मल वाटर में क्या ज़्यादा होता है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट। 62 हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर इज़। कौन सा एक साल्ट है जो हार्डनेस करता है और उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में टेम्परेचर बढ़ने से कम होती जाती है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बताइए इसका ऑप्शन। 57, 58, 59, 60, 61, 62। Next we have 63 when hard water is passed through the permuted which ion are exchanged with calcium and magnesium, sodium, aluminium, H positive, all of these। A sample of water containing some dissolved sugar and table salt is passed through the organic ion resin, the resulting water will। वाटर के सैंपल को जो कि शुगर है उसमें और टेबल साल्ट है उसको ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन से गुजारा गया है तो क्या होगा? पानी में क्या होगा जो निकलेगा वापस? टेस्टलेस, स्वीट, साल्टी, बिटर।
65. Which of the following has a greater degree of hardness? Water with 1 mg calcium chloride per liter, 1 mg magnesium chloride per liter, 1 mg magnesium sulfate per liter, all have equal value. 66. Which of the following statement about the water false? Water is oxidized to oxygen during photosynthesis. Water can act both as acid and base. There is extensive intermolecular hydrogen bonding in condensed phase. Ice formed by heavy water sink in normal water. बताइए. 66 का आंसर बताइए, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है पानी से रिगार्डिंग. 67. प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय. प्योर वाटर को कैसे ऑब्टेन करेंगे सी वाटर से? सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लाज्मोलाइसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन. HOH एंगल क्या है वाटर का? 90, 180, 102, 105. अगर आपने वाटर का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको आंसर आ जाएगा इसका. द हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल कंटेनिंग 0.002 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिज़ोल्व इन लीटर एक्सेप्ट एज. 1 लीटर में डिज़ोल्व करने से कितनी हार्डनेस बनती है? 20 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 120 ppm. 70. Maximum possible number of the hydrogen bond in water molecule can form in ice. आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 1, 2, 3, 4. When the zeolite which is hydrated sodium aluminum silicate is treated with hard water, the sodium ion are exchanged with. zeolite को जब हार्ड वाटर से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? सोडियम आयन कैसे एक्सचेंज होते हैं किसके साथ? H पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव. बताइए. So student, these were important MCQs regarding the water. Next, very important from the hydrogen peroxide. So students, next हमारा जो है टॉपिक that is the hydrogen peroxide. 72 क्वेश्चन. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन ब्लैक बॉटल बिकॉज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये NCERT में मैंने आपको बताया था. बताइए इसका आंसर. जो ग्लास की बोटल्स में इसको स्टोर करके रखते हैं, मेटल में नहीं रखते. इट इज़ हाईली अनस्टेबल, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन हाई, अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, नन ऑफ दीज. 73. ए 6 वॉल्यूम सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका मीनिंग क्या है? 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 6% वेट बाय वॉल्यूम would give 6 volume of oxygen per unit volume of hydrogen peroxide sample at standard temperature pressure. Would give 6 volume of oxygen per unit weight of hydrogen peroxide sample at STP. तो बताइए क्या इसका आंसर है. Next we have the 74. A sample of hydrogen peroxide is labeled 10 volume. Its strength in gram per liter. 10 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ क्या होगी? 30.35, 60.7, 15.17, 45.42. How would you find the strength? इसके आप स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करोगे? Try to solve it. 10 वॉल्यूम दिया हुआ है एंड इसमें n इंटू 5.6 कर देना है. 10/56 आ जाएगा. 10/56 मल्टीप्लाई बाय 17. तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज 75. डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेवल्ड एट 20 वॉल्यूम. परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है? सेम ही ऐसे निकालनी है. The hydrogen peroxide has non-planar structure. In gas phase of hydrogen peroxide, dihedral angle जो x है in solid phase is 110 Kelvin. Dihedral angle that is the y degree. What are x and y? क्या आएगा इसका? ये स्ट्रक्चर्स आपको करवाए थे. 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90.2, 101.5,
111.5, 90.2, 90.2, 119.5. 77. Certain percentage of hydrogen peroxide is marked as 100 volume. 100 volume लिखा हुआ है hydrogen peroxide. It mean that 1 ml of that percent will give 100 volume of oxygen at STP. तो परसेंटेज क्या है इसकी? 34.6, 23.3 और 30. तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? मैंने बताया ही आपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है. स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, उसके हिसाब से इसकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी. 78. स्टडी करिए रिएक्शंस. HOCl, H2O2, H3O पॉजिटिव, Cl नेगेटिव O2, लेड सल्फाइड, सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेड सल्फेट, वाटर. तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट है इन वन HOCl इज़ रिड्यूस एंड इनटू PVS इज़ ऑक्सीडाइज. In 1 HOCl oxidize, PVS reduce. 1 and 2 HOCl and PVS reduce. In 1 and 2 HOCl and PVS oxidize. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन आपको करवाया था, और अगर आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट है तो आप इसका आंसर दे पाओगे. 79. 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव द 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP. सैंपल क्या है? 10% है, 90% है, 10 वॉल्यूम है, 100 वॉल्यूम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. OOH एंगल क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में? 106, 109.28 मिनट, 120 डिग्री, 97 डिग्री. बताइए. द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन बना रही है. ये क्या रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन. इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, नन ऑफ दीज. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है इस रिएक्शन में? 79, 80, 81 ध्यान से देखिए, और पीछे वाले 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82. द मेकिंग ऑफ H2O2 इन लैब. MnO2 added into dilute H3PO4, BaO2 added to CO2 bubbling through the cold water. Lead oxide is added to HD5 solution of KMnO4, N2O2 added to boiling water. तो कौन सा मेथड है जिसमें लैब में ये आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हो? करवाए हैं सारे मेथड. 83. Which of the following statement is incorrect? H2O2 reduce Mn7, Mn2. H2O2 can be obtained by electrolysis of dilute H2SO4. Hydrogen peroxide oxidize iron +2, iron +3. H2O2 is weak base. तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इनकरेक्ट है? 84. When hydrogen peroxide is added to ice cold solution of acidified potassium dichromate in ether and the content are shaken and allowed to stand. जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कोल्ड एसिडिफाइड सोल्यूशन टू पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ईथर डाल के शेक किया जाता है तो क्या होता है? ब्लू कलर ऑब्टेन इन ईथर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट. ब्लू कलर ऑब्टेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड. ब्लू कलर इज ऑब्टेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड. क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म. बताइए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, ध्यान से देखी होगी आपने, मैंने कहा था रिवाइज करने को. 85. व्हाट वुड हैपन व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ FeSO4? कलर ऑफ FeSO4 डिसअपीयर. H2O bold. An electron is added to +2 positive. An electron is lost by +2 positive. बताइए. नेक्स्ट वी हैव 86. 30 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मीनिंग क्या है? 30% ऑफ H2O2 सोल्यूशन. 30 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लिबरेट 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP. 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ H2O2.
87 इन एसिडिक मीडियम जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन इट्स रिएक्शन भी किसके साथ रिएक्शन की जाए आयरन सल्फेट KMnO4 K2MnO4 K4FeCN6 बताइए एसिडिक मीडियम में किसके साथ रिएक्शन की जाती है H2O2 जो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है 88 हाइड्रोजन परऑक्साइड किस तरह यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एसिड ओनली ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट एंड एसिड किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है 87 विच वन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डेमोस्ट्रेट दैट H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है फर्स्ट रिएक्शन N2CO3 हाइड्रोजन परऑक्साइड N2O2 वाटर CO2 फेरस हेक्सासाइनाइड H2O2 OH नेगेटिव फेरस हेक्सासाइनाइड वैलेंसी -4 है यहाँ -3 थी वाटर O2 Mn2 पॉजिटिव हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव MnO2 2H2O MnO2 H2O2 2H पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव H2O2 तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको कराता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको आता होगा तो बताइए क्या आंसर है इसका 90 स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड 13.6 60.7 160.20.2 बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलिटिक प्रेपरेशन ऑफ H2O2 ग्रेफाइट इज यूज एट कैथोड 50% ऑफ H2SO यूज हाइड्रोजन इज एब्लेटेड एट एनोड सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन बताइए मीनिंग ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलिटिक प्रेपरेशन जब इलेक्ट्रोलाइसिस से H2O2 बनाया जाता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है H2O2 का इंक्रीज विद डिल्यूशन डिक्रीज विद डिल्यूशन अनअफेक्टेड विद डिल्यूशन नन ऑफ दीज कंसीडर टू रिएक्शन दी हुई है हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटाशियम आयोडाइड हाइड्रोजन KOH हाइड्रोजन परऑक्साइड ओजोन ऑक्सीजन वाटर तो यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेंटिंग एजेंट है वन में रिड्यूसिंग है सेकंड रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग है सेकंड रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है बोथ 1 and 2 रिएक्शन बताइए साथ में 94 पे आ जाइए जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं 4 H2O2 के तो इनमें से बताइए सही स्ट्रक्चर कौन सा है अगर आपने ट्यूटोरियल रिवाइज किया तो इनके आंसर आपको आते होंगे ये ऊपर वाली भी रिएक्शन NCERT की है ये भी NCERT का ही दिया हुआ है 95 एट गिवन सोल्यूशन हाइड्रोजन परऑक्साइड 30 वॉल्यूम जो है इट्स कंसनट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी कैसे आएगी 9.1 2.68 2.5 26.8 मोलर बताइए कैसे इसको फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए आपको मोलैरिटी वाला लगाना पड़ेगा 30 ml जो है आपका आता है ऑक्सीजन जो ऑब्टेन्ड होती है 1 सेकेंड सो यहाँ से ये क्लू लगा लीजिए 95 करवा रहा हूँ आपको कह रहा है 30 ml ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है बाय 34 × 30 डिवाइडेड बाय 11,200 ग्राम ऑफ H2O2 पर ml तो इसको सॉल्व करोगे जब हम मोलैरिटी के साथ 14 × 30 इंटू 1000 11,200 × 34 तो ऐसे इसकी मोलैरिटी आ जाएगी मोलैरिटी होती नंबर मोल ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन व्हाट इज़ द फॉल्स अबाउट H2O2 एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट 2 OH बॉन्ड लाई इन सेम प्लेन पेल ब्लू लिक्विड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय O3 बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है हाइड्रोजन परऑक्साइड से कंसर्न में व्हाट इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन 1 लीटर ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन 10.2 102 111 11.3 68 वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution but decolorizes 200 ml of 2 normal KMnO4 solution in acidified medium कह रहा है वॉल्यूम है
द वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम हैज़ टू O2 डैट डीकलराइज, जो डीकलराइज करता है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। 112, 336, 200, 224। तो कितना वॉल्यूम चाहिए आपको KMnO4 को डीकलराइज करने के लिए? तो इसका भी क्लू देख लीजिए आप। नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है 20/5.6 इंटू वॉल्यूम करके आप इसका निकाल सकते हो। 5.6 क्या है अभी आपको आता ही होगा स्टूडेंट्स। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O 4.8, 5.2, 8.8, 8.4। कमर्शियल जो 11.2 वॉल्यूम H2O2 है उसकी मोलैरिटी क्या है? 1.5, 11.2, 1.12। बताइए। तो ये तो होगी, आप इसका आंसर देने के कैपेबल होगे क्योंकि इसके आपको न्यूमेरिकल के क्लू मैंने दे दिए हैं। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड इन NTP बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 100 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2O2? 22.4, 2.24, 0.224, 224 लीटर। बताइए। फॉर कम्प्लीटली रिएक्टिंग विद 400 ml ऑफ 1 नॉर्मल एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन बट वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम सैंपल ऑफ H2O2 इज नीडेड? 56 ml, 224 ml, 28 ml, 112 ml। तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी दोबारा इसका देख लीजिए। 101 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलैरिटी के हिसाब से करनी है। तो 100 ml क्या है? 0.1 लीटर के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। नेक्स्ट इज द H2O2 हैज़ रिड्यूसिंग एक्शन अपॉन PbS, O3, H2S, N2SO3। किसके ऊपर रिड्यूसिंग एक्शन करता है? 300 ml ऑफ 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सैंपल बट मास ऑफ H2O2 इज़ देयर 18.2, 9.1, 4.55, 5.7। नॉर्मेलिटी ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 इज़ कितनी है? 1.785, 0.1785, 17.85, 0.01785। तो ऑलरेडी इसके आपको मैं क्लू दे चुका हूँ, तो अपने आइडिया से कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स वी विल डू अप टू 105। बाकी जो सैंपल सेम ही क्वेश्चंस हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको इतना आता है तो यहाँ हो जाएगा। तो हेयर वी आर एंडिंग आवर टॉपिक। 105 तक आपको मैंने करवाए हैं, 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो आपको साथ में मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। इट इज़ लिटिल विल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, तो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इसके आपको गो थ्रू करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और बाकी के भी वंडरफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पैक काइंडली टाइमली पे करिए, ताकि हम और जो टफ़ टॉपिक हैं उसको साथ में करें, क्योंकि अभी मैं थोड़े इजी टॉपिक करवा रहा हूँ, टफ़ टॉपिक भी धीरे धीरे करवाऊँगा। आई एम वेटिंग फॉर मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन, तो ताकि बार बार करवाना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।